लंबे समय के बाद एक बार फिर इतवारी से बालाघाट संचालित होने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है, जिसका सांसद हलसी बिसेन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया और सांसद के द्वारा अपने और सरकार के प्रयासों से इस ट्रेन को पुनः शुरू करना बताया। तो वहीं ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के द्वारा इसे अपने 5 वर्ष के आंदोलन, ज्ञापन और भूख हड़ताल के प्रयासों के फलस्वरूप इस ट्रेन को शुरू होना बताया गया। आपको बता दें कि 13 मार्च को लंबे समय से बंद बालाघाट गोंदिया इतवारी के मध्य संचालित होने वाली मेमू स्पेशल ट्रेन एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर सांसद हलसी बिसेन और बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के द्वारा किया गया। ट्रेन को 2:35 पर रवाना किया गया। तो वहीं ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने भी अपने समर्थकों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर इस ट्रेन का स्वागत किया और इसे अपनी समिति के 5 वर्षों के किए गए संघर्ष का प्रयास बताया। तो वहीं सांसद हलसी बिसेन के द्वारा ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के द्वारा समिति के प्रयास को लेकर दिए गए बयान पर कुछ भी कहने से कैमरे के सामने से मना कर दिया और कहा गया कि वह उनके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते और यदि उन्होंने प्रयास किए हैं तो वह अन्य ट्रेनों को भी यहाँ से शुरू करवा ले, यदि इतने ही उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं तो। अंदर होगी ज्यादा किनारे मत जाओ। मोदी की गारंटी है। एक करने को तैयार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय रेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय रेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पहले से ही हमारी ट्रेन संचालित थी जो इतवारी बालाघाट के नाम से वाया गोंदिया होती थी, और चूंकि गोंदिया के बार बार प्रॉब्लम के कारण से इस ट्रेन को हमेशा लेट होती थी, इसके कारण से इसको रोक दिया था। गोंदिया की प्रॉब्लम को समझते हुए बालाघाट के लोगों को, यात्रियों को सुविधा मिले, इस दृष्टि से इसका मार्ग परिवर्तित करके बालाघाट से वारासिवनी, कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होके इतवारी पहुंचाना और इतवारी से इसी मार्ग से बालाघाट तक लाना। तो ये इससे हमारे बालाघाट के कटंगी, वारासिवनी, तिरोड़ी के सारे यात्रियों को उसका लाभ मिलेगा। गोंदिया से चूँकि बहुत भी और गाड़ियाँ चलती हैं, तो केवल हमारे बालाघाट जिले के केवल 20 किलोमीटर दूरी तक के लोगों को इसका लाभ मिलता था। अब ये एक तरह से बालाघाट को कम से कम 50% जनता की सुविधा के लिए गाड़ी यहाँ से चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में इसमें और यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और जनता को सीधे गोंदिया आपके बालाघाट से नागपुर जाने की एक अच्छी सुविधा आज से प्रारंभ हो गई है। यात्री इसका लाभ उठाएंगे, बालाघाट जिले को इसका लाभ मिलेगा। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा बोला जाए कि हमारे द्वारा प्रयास किया गया था। ये देखिए, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए उसके बारे में ना ही बोला था। यदि बालाघाट संघर्ष समिति कराती तो फिर आगे संघर्ष करके सारे कामों को पूरा करा ले। वो तो आगे आगे देखते जैसे शेर शिकार करता है। मुझे कहना चाहिए, आगे आप बात समझ जाते हो। देखिए, आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि बालाघाट से कटंगी, तिरोड़ी होते हुए इतवारी, नागपुर की सीधी ट्रेन आज से प्रारंभ हो रही है। वर्ष 2011 से लगातार
कटंगी तिरोड़ी के जुड़ जाने के बाद यह मांग ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से की जा रही थी कि बालाघाट से एक नागपुर और एक रायपुर की सीधी रेल सेवा प्रारंभ हो। यह ट्रेन प्रारंभ तो हुई है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो यात्रियों की सुविधा के एकदम विपरीत है। यह ट्रेन को सुबह 5 बजे या 6 बजे बालाघाट से छोड़ा जाना चाहिए और रात्रि या शाम को नागपुर से इस ट्रेन की वापसी होना चाहिए, क्योंकि बालाघाट से प्रतिदिन हजारों की संख्या में व्यापारी और विशेषकर गरीब मरीज लोग रेल के माध्यम से यात्रा करते हैं। इस दिशा में यह ट्रेन हमारे बालाघाट जिले के लिए बहुत उपयोगी है और बालाघाट जिले से होकर यह एक अतिरिक्त ऐसा रेल मार्ग है जिसके माध्यम से रेलवे को एक तरफ राजस्व मिलेगा और यात्रियों को भी भारी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सांसद महोदय तो हर जगह सिर्फ खड़े रहकर हरी झंडी दिखाने का और अपनी उपलब्धि बताने का काम करते हैं। हमारा उनसे कहना है कि 5 वर्ष का कार्यकाल उनका निकल गया। कटंगी तिरोड़ी होते हुए जो सिवनी की एक रेल लाइन का जो सर्वे हुआ था, सांसद महोदय में यदि दम होता तो उस रेल परियोजना को स्वीकृति दिलाते। और बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो लगातार लेट चल रही हैं। सांसद महोदय के माध्यम से यदि कोई काम होता है तो ये जो ट्रेनों की लेट लतीफी है इसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा, और आउटर पे जो गाड़ियों को रोका जाता है जिसके कारण यात्रियों को परेशानी होती है उसे भी दूर क्यों नहीं किया जाता। इसमें